पंच परतावन की रस्म के लिए हमारी आई ने न जाने कितने दिनों से तैयारियां की थी। उन्होंने सवाई बापू का जाप जपते आखिरी रात देखते देखते दिन से रात कर दी। उन्होंने हमसे ये नहीं पूछा कि हम कैसे हैं, बस ये पूछा कि आप कैसे हैं। पर आप न स्वयं आए न कोई संदेश भेजा। कल को यदि हम आपके आई बाबा के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो आपको कैसा लगेगा? बाजी, बिना निमंत्रण के कहीं जाने से अपना सम्मान घटता है। और तू तो बिना निमंत्रण के क्या, बिना सूचना दिए अपने ससुराल जाना चाहता है, वो भी इस समय। ये ठीक नहीं है। और आप हमारे घर जलेबी खाने किसी भी समय पहुंच जाते, उसका क्या? नम्रता, तुमसे मेरा संबंध अब भी जुड़ा है और तुम्हारे बाबा और उनकी जलेबियों से मेरा संबंध तो बहुत पहले जुड़ा था। और वो मेरे ससुर बाद में और मेरे हलवाई पहले। मैं बिन बुलाए अपने ससुराल नहीं जाता, अपने हलवाई के घर जाता हूँ। और एक तो काशी के बाबा हलवाई नहीं है, और दूसरा बाजी अब सामान्य लड़का नहीं है, पेशवा साहब का पुत्र है, पेशवा साहब का। अब उसे अपने रुतबे में रहना पड़ेगा। और ऐसे बात बात पे अपने ससुराल जाएगा तो इसका सम्मान घटेगा। विवाह के बाद 10 दिन पहले तुम्हारे बाबा मुझे जिलेबी के साथ साथ रबड़ी खिलाते थे, और अब किसी से गलती की माफी मांग लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता। जाने अनजाने में सही, पर मैंने उनका दिल दुखाया है, इसीलिए मैं जाऊंगा। बाजी, बाजी ना। आप मुझसे बात कीजिए। आप मेरे बाबा के विषय में कुछ कह रहे थे। वो मैं कह रहा था कि ऐसे कल तक हमारे आंगन में इमली के पेड़ लग जाने चाहिए, वरना जलेबी क्या सूखी रोटी भी खाने को नहीं मिलेगी। बाजी, आप इस समय यहाँ? सावरी बापू, आप घर में सब कुशल मंगल तो है? काशी तो ठीक है ना? जी, काशी एकदम ठीक है। तो फिर किस कारण? अपने घर अपने आई बाबा के पास आने के लिए पुत्र को किसी कारण या किसी बहाने की आवश्यकता नहीं होती, और वो भी तब जब पुत्र ने अपने आई बाबा का मन दुखाया। मैं क्षमा चाहता हूँ। आपने इतने मन से पंच परतावन के रस्म की तैयारी की थी, पर मैं अपने काम में इतना उलझा हुआ था कि आ ही नहीं पाया। तो आपको पेशविन बाई ने क्षमा मांगने भेजा है? आई को तो पता भी नहीं है कि मैं यहाँ आपके पास आया हूँ। मैंने देखा कि मेरे ना आने के कारण काशी कितनी दुखी है, तो अपनी गलती को सुधारने के लिए, आपसे क्षमा मांगने के लिए मैं स्वयं यहाँ चला आया। आपने स्वयं यहाँ आकर हमारी बहुत बड़ी चिंता दूर कर दी है।
काशी की भावनाओं का सम्मान करके आपने ये सिद्ध कर दिया है कि हमारी काशी के लिए आपसे अच्छा जीवन साथी मिल ही नहीं सकता था। आप उसे कभी भी दुख नहीं देंगे। दुख और सुख तो मन की स्थिति है। यदि मन बदल जाए तो दुख और सुख का अर्थ बदल जाता है। मंजे ये कि सुखी रहना है तो काशी को अपना मन बदलना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपना मार्ग नहीं बदल सकता। मैं स्वराज के लिए रक्त बहाने वाला योद्धा हूं। यही मेरे जीवन का सत्य है। काशी को भी इस सत्य को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं न सत्य को बदल सकता हूं और ना ही अपने लक्ष्य को। कोई खेल बीच में छोड़कर चला जाए तो मैं आपत्ति नहीं होती, पर कोई झगड़ा बीच में छोड़कर चला जाए तो मैं इतना क्रोध आता है, इतना क्रोध आता है कि और ये हमारे साथ झगड़ा अधूरा छोड़कर चले गए। ये क्या सोचते हैं कि हमें बिना बताए कहीं भी चले जाएंगे और हम भूखे प्यासे इनकी प्रतीक्षा करते रहेंगे? हम तो भोजन करेंगे। मेरे विचार से आपको ये खाना चाहिए। इसमें क्या है? अवश्य हमें सताने के लिए मेंढक रख कर लाए होंगे। आपने बिल्कुल सही पहचाना काशी, इसमें मेंढक ही है। मोदक? ये तो एकदम हमारे आय के हाथ के बने हुए लग रहे हैं। ये उन्हीं के हाथ के बनाए हुए मोदक हैं। मैं पंच परतावन के लिए वहां नहीं जा पाया था, इसीलिए अपनी गलती को सुधारने के लिए उनसे क्षमा मांगने गया था, और क्षमा के साथ साथ आपके लिए मोदक भी मांग लाया। आप हमारे आई बाबा के पास क्षमा मांगने गए और आप हमारे लिए मोदक भी ले आए। धन्यवाद। मुझे धन्यवाद नहीं चाहिए। फिर? यदि आप कुछ करना चाहती हैं तो बिना कोई अवरोध खड़ा किए मुझे मेरी मुहिम पर जाने दीजिए। ओह, तो आपने जो कुछ किया उसके पीछे आपका स्वार्थ था। हमें लगा कि आपको अपने किए पर पछतावा है, इस वजह से आप हमारे आई बाबा के पास क्षमा मांगने गए। पर नहीं, ये तो आपकी कूटनीति है। आपको हमारी अनुमति चाहिए थी। आप मायके से अपने साथ इतना सारा सामान ले आई, अपने साथ नंदिनी को भी ले आई। अच्छा होता अगर आप मायके से थोड़ी बुद्धि ले आती। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, मुझे आपकी अनुमति की जरूरत नहीं है। आप चाहे या ना चाहे मैं तो जाऊंगा ही। हाँ, यदि आप हंसकर विदा कर पाएंगे तो अच्छा रहेगा। मेरी आई ने आपकी आई को जो वचन दिया है उसका मान रह जाएगा। बाजी, बाजी, क्या हुआ? जो कुछ भी हुआ वो तो अपनी नई बेटी से पूछ ले आई। बाजी, बाजी, आई, आई, काकू, आई, क्या हुआ? बाजी, चिल्ला, जल्दी जाके दाई माँ को बुला कर ला, जा जल्दी। हो वाओ, इतना समय नहीं है हमारे पास, शिशु बस आने ही वाला है। आई।
आई, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हमारे छोटे भाई के जन्म पे भी हमारी आई को ऐसी ही पीड़ा हुई थी। अगर और कोई मदद चाहिए होगी तो हमें बोलिएगा। चिमना, चाचा कर जल्दी से वैद्य काका को बुला कर ला, चाचा जल्दी। आई, हिम्मत मत हारिए, आपको कुछ नहीं होगा, हिम्मत मत हारिए। वैद्य जी देखिए ना, यह बच्ची तो मृत अवस्था में पैदा हुई। ये आप क्या कह रहे हैं? एक बार पुनः देखिए ना। ऐसा नहीं हो सकता। विधि के विधान को कौन बदल सकता है? हम तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती, हमारी कोई छोटी बहन नहीं है, तुम हमारी छोटी बहन हो। तुम्हारे बिना मेरी गुड़िया के साथ कौन खेलेगा, बोलो। इसका कुछ नहीं हो सकता बेटा। क्यों कुछ नहीं हो सकता? जब कुछ नहीं हो सकता तो चमत्कार होता है। ये सही कह रहे हैं बेटी, इनकी आई ने अपने बच्चों को संघर्ष करना सिखाया और इसकी रगों में वही खून है। क्या हुआ? इसने मुझे लात मारी। इन्हें एक और बार लात मारो। चुप हो जाओ, मत रो। अरे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अरे चुप हो जाना। चिमना भी हूँ, तुम्हें नहीं पता कि शिशु को कैसे संभालते हैं। लाओ, इसे मुझे दे दो। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे पता नहीं आपको शिशु को संभालने का कितने वर्षों का अनुभव है। आप देखिएगा, जैसे शिशु मेरे हाथ में आएगी झट से चुप हो जाएगी। यदि फिर से लात पड़ गई तो? ऐसे कमल के फूल जैसे कोमल पाँव से तो मैं सारी आयु लात खाने को तैयार हूँ। यदि ये चुप नहीं हुई तो? यदि चुप हो गई तो? यदि ये भाव के हाथ में आते ही चुप हो गई तो आपको भाव की बात माननी पड़ेगी और उनको युद्ध पे जाने की अनुमति देनी होगी। और यदि नहीं चुप हुई तो जो बहिनी कहेंगी भाव वो करेंगे। शर्त स्वीकार है? हो, स्वीकार है। वाह रे बाजी। काशी वाहिनी, अब भाव को भेजने की तैयारी शुरू कर दो। अब भाव को बाबा के साथ युद्ध पे जाने से कोई नहीं रोक सकता। भाव, आपने इसके कान में ऐसा क्या कहा कि ये एकदम शांत हो गई? मैंने बस इतना कहा, यदि तुम अभी से रोने लगोगी तो तुम बड़े होकर
अपनी वहीनी काशीबाई की तरह रोती सुंदरी बनोगी और फिर सब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। ये अपने आप को समझते क्या है? हमें छोड़कर जाना चाहते हैं, पर हमारा नाम भी काशी भाई है। इससे पहले ये हमें छोड़कर जाएं, हम ही इन्हें छोड़कर चले जाएंगे। काशी, क्या हुआ है? काशी कहाँ है? वो बहुत थक गई हैं, इसलिए अपने कमरे में सो रही। पता नहीं बाजी, बड़ा अजीब सा सपना आया। लग रहा था काशी बहुत रो रही है। इसमें नई बात क्या है? वो तो हमेशा रोती ही रहती है। जाला, जाके देख के अब वो ठीक है कि नहीं। इतनी सुबह सुबह काशीबाई कहाँ चली गई? काशीबाई, ये तो काशीबाई की पहल है। बाजी, कहते हैं अक्लमंद दोस्तों को पास रखता है और दुश्मनों को बहुत पास। मगर अफसोस, तू ये बात भूल गया बाजी। शादी कर ली और सबसे अजीज दुश्मन को नहीं बुलाया। खैर, शादी का तोहफा देने हम खुद चले आए हैं। तेरी बेगम इस वक्त पुराने खंडर में है। उम्मीद है तू उन्हें लेने ज़रूर आएगा, पर अकेले ही आना, बारात लेके नहीं, वरना बेचारी तेरी बेगम की जान चली जाएगी। नासिर, जब महफिल लुट सी जाती है, किस्सा थक सा जाता है, अफसाने वाले तब अक्सर हमको वापस लिखते हैं। जनाब काशीबाई साहिब की खिदमत में नासिर जंग का आदाब। नासिर? जी नासिर, तुम्हारे शौहर बाजीराव का पुराना दुश्मन। दोस्ती में क्या रखा है, आज है कल टूट जाती है। रिश्तों की आन तो हम जैसे दुश्मनों ने रख रखी है, जो ताउम्र अपना रिश्ता निभाते हैं। आप हमसे इतनी खौफजदा क्यों हो रही हैं? आपको हमसे कोई खतरा नहीं है। बकरी तो सिर्फ भेड़िए को बुलाने का चारा होती है। एक बार बस वो भेड़िया आ जाए, हम आपको छोड़ देंगे। वो नहीं आएंगे। उन्होंने हमसे विवाह अवश्य किया है, पर वो हमसे प्रेम नहीं करते।
स्वराज के सेनानी होने की राह की सबसे बड़ी बात है। वो हमें बचाने कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं। अफसोस, आप अपने शौहर को नहीं जानती। वो आएगा। आपके मोहब्बत की तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी उसे। वो तो हमारी नफरत के कच्चे धागे से ही खींचा चला आएगा, वो भी इस मटके के भरने से पहले। अफसोस, आप अपने शौहर को नहीं जानती। वो आएगा। आपके मोहब्बत की तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी उसे। वो तो हमारी नफरत के कच्चे धागे से ही खींचा चला आएगा, वो भी इस मटके के भरने से पहले। बाजी, क्या हुआ? तेरा चेहरा क्यों उतर गया? आई, तू सुबह सुबह काशी का चेहरा देखने भेज देगी तो चेहरा तो उतर ही जाएगा ना। फिर से लड़ाई की? नहीं आई वो कुंभकर्ण की तरह सोती है। अपनी नींद में कोई व्यवधान नहीं चाहिए। अच्छा है, सोने दे उसे। जब से इस घर में आई है तेरे कारण सिर्फ संकटों से घिरी हुई है। आई तू ये सब छोड़ना, तू आराम कर और मेरी नई बहन का क्या नाम रखा जाएगा ये सोच। घर की देखभाल हम लोग कर लेंगे। हो सुन, रावण का अंत भी सीता माता का हरण करने के कारण ही हुआ था, और इस नासिर का अंत भी ऐसे ही होगा। उसकी पूरी लंका जला दूंगा मैं। सुन बोला, गोपिया धीरे बोलना। तो काय करतोस? हम चारों के अलावा किसी को भी ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। मैं काशी भाई को लेकर आता हूँ, तब तक तुम तीनों घर की सुरक्षा करो। और हाँ, जब तक मैं लौट कर नहीं आता तब तक किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि काशी घर में नहीं है। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ बाजी। नहीं मल्हार, यदि तुम मेरे साथ काशी भाई को बचाने गए और किसी ने पीछे से घर पर हमला कर दिया तो तुम यहीं रुको। पर वहीनी चिमना, कुछ नहीं होगा तेरी वहीनी को। बाजीराव के होते हुए उसके परिवार पर एक आंच तक नहीं आ सकती। भाऊ, आप हमारी वहीनी को वापस लाने जा रहे हैं, पर इस बार उस रावण को जीवित मत छोड़िएगा। हो बाजी, सोडू नकोस त्याला। हो बाजी। बेचारी बेगमों का तो मुकद्दर ही इंतजार है। मटका भरने वाला है और आपका शौहर अभी तक नहीं आया। खामखा हमें आपका कत्ल करना ही पड़ेगा। हमें मारने से आपको क्या मिलेगा? आप हमें जाने दीजिए ना, हमारे बाबा आपको मुंह मांगा दे देंगे। भोलापन
आप पर जचता है। क्या आपको वाकई लगता है कि हमें दौलत की जरूरत है? क्या आपको आपके शौहर और ससुराल वालों ने हमारे बारे में कुछ भी नहीं बताया क्या? नासिर ने तो आई के पेट पे लात भी मारी थी और फिर भाव ने उस दुष्ट नासिर को सबक सिखाने के लिए उसकी टांग तोड़ दी थी। तूने मेरी आई को यही लात मारी थी ना? देख क्या रही है? वो कुछ नहीं। आपको कहानियां सुनाई गई होगी कि आपका शौहर बाजी बड़ा बहादुर है। उसने नासिर का पांव तोड़ा था। यकीनन बाजी बहादुर है, मगर मौत बहादुरों को भी आती है और आज बाजीराव को भी आएगी। माफी चाहते हैं, जब आप सुहागन बने तब हम नहीं आ पाए, पर देखिए आज जब आप बेवा बनने वाली है तो हम सबसे पहले आ गए। आज हम आपके ही सामने आपके शौहर का कत्ल करेंगे, फिर आप घर लौटने के बाद सबको इत्मीनान से हमारी बहादुरी की कहानियां सुनाइएगा। इसकी मुट्ठी खुलवा कर भी देख लो, मराठी के हाथ में सुई भी बच जाए तो कमबख्त तलवार बना देता है। वाह नासिर, तेरे घुटने पर चोट लगने के बाद तेरी बुद्धि काम करने लगी। तभी तो तुझे हमारे महान छत्रपति शिवाजी महाराज की कथाएं याद हो गई। तेरी बीवी को तो उम्मीद ही नहीं थी रे बाजी कि तू यहाँ आएगा, मगर हमें पूरा यकीन था कि तू हमारे बुलावे पर यहाँ जरूर आएगा। काशी बाई से तो मेरा रिश्ता अभी अभी जुड़ा है, उन्हें मुझको समझने में थोड़ा समय लगेगा, पर तेरा और मेरा रिश्ता तो बहुत पुराना है, फिर भी तो मुझे नहीं जान पाया। तुझे मरने की इतनी जल्दी थी तो मुझे ऐसे ही बुला लेता। काशीबाई को कष्ट देने की क्या आवश्यकता थी? बाप पेशवा क्या बन गया, बेटे की अकड़ आसमान छूने लगी। ये मत भूल रहे बाजी, इस खेल में तुरुप का इक्का भी हमारे पास है और हथियार भी, और तेरे पास कुछ नहीं है। बोलते रहे। तेरी ताकत की कहानियां सुन सुन के मेरे कान पकने लगते हैं। दौलताबाद में 4000 की फौज के लिए भी तूने ऐसी ही कहानियां सुनाई थी ना? मगर यह कहानी तेरी जिंदगी की आखिरी कहानी होगी रे बाजे। खत्म कर दो इसे। शिव भाई, इस औपचारिकता की क्या आवश्यकता थी?
पेशवेन बाई, जब परिवार दो थे तो औपचारिकता थी, जब परिवार एक हो गए तो अपनापन है। हमें जैसे ही ये शुभ समाचार मिला, हम स्वयं को रोक नहीं पाए। और वैसे भी माँ को अपनी बेटी से मिलने के लिए कोई ना कोई बहाना तो चाहिए ही ना। अभी अभी आपने कहा ना कि परिवार एक है, तो आपको काशी से मिलने के लिए किसी आमंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं, बस इच्छा चाहिए होती है। और काशी से मिलने के लिए आपको आमंत्रण की आवश्यकता नहीं है शिव भाई, अब जब चाहे आ सकती है। पर काशी है कहाँ? दिखाई नहीं दे रही। अपने कक्ष में सो रही है ऊपर। पीयू, जा काशी को लेके आ। राहु देवियो, हम स्वयं उसके कक्ष में जाते हैं। सुबह सुबह अपनी आई का चेहरा देखेगी ना तो प्रसन्न हो जाएगी। मैं जाऊं? इतने भी जल्दी क्या है? थोड़ा सब्र करना सर, क्योंकि हमारी यह मुलाकात एक यादगार मुलाकात साबित होगी, जिसे तू सदियों तक याद रखेगा। अच्छा किया तूने इनका चेहरा ढक दिया। अब कम से कम इन्हें अपने शौहर को मरते हुए तो नहीं देखना पड़ेगा। मरते हुए नहीं, मारते हुए। खत्म कर दो इसे। काशी, 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 कहाँ है काशी? काकी, हमने तो उन्हें आज सुबह से नहीं देखा। कल रात को जमाई बाबू से रोड गई थी और तभी उन्होंने स्वयं को अपने कक्ष में बंद कर लिया और हमें भी उनके कक्ष से बाहर रहने को कहा। उसने कहा और तूने मान लिया? तुझे यहाँ काशी के साथ उसका ध्यान रखने के लिए भेजा है हमने, उसे अकेला छोड़ने के लिए नहीं। कहाँ है काशी? क्या बात है शिव भाई? अब काशी कहाँ है? ये तो हमें आपसे पूछना चाहिए ना पेशवेन भाई कि हमारी काशी कहाँ है। पर बाजी ने तो हमसे कहा था कि काशी थक गई है और अपने कक्ष में सो रही है। उसने झूठ कहा होगा। झूठ कहना उसके लिए नया तो नहीं है ना। शिव भाई, पूरी बात जाने बगैर आप बाजी पे आरोप लगा रही है। चिमना, बाजी कहाँ है? शिव भाई साहब, आपने बात सही समझी पर भाव को गलत समझा। मतलब? म्हणजे ये कि भाव ने झूठ बोला, पर मात्र इसीलिए कि वो नहीं चाहते थे कि तू परेशान हो।
जब भाऊ को पता चला कि वहीनी घर पर नहीं है तो वो उन्हें वापस लाने गए हैं और भाऊ जो काम करने जाते हैं वो करके ही लौटते हैं। आप निश्चिंत रहिए, वहीनी सकुशल भाऊ के साथ लौटने ही वाली होंगी। तुझे युद्ध के लिए जो हथियार चुनना है चुन लेना सर, क्योंकि मैं तुझे उसी हथियार से मारूंगा। तेरी हैसियत हमारे सामने एक मामूली चींटी की है रब्बा जी, और चींटी को हथियार से नहीं हाथ से मसला जाता है। अब आप बताइए, पहले आपका कत्ल करें या आपके शौहर का? मरना तो आप दोनों को ही है। अब सवाल यह है कि सुहागन बनकर मरोगी या बेवा होकर। काशी, सुहाग की जिन निशानियों का तुम अपमान कर रही हो उसे धारण करने का सौभाग्य बड़ी मुश्किल से मिलता है। कुलदेवी से क्षमा मांग और प्रार्थना कर कि तुझे कभी सुहाग के चिन्ह उतारने न पड़े। हमने इनसे विवाह के समय भगवान से एक ही आशीर्वाद मांगा था, ये सुहाग के चिन्ह हमें जीते जी उतारने ना पड़े। इसलिए आपको मारना ही है तो पहले हमें मारिए। हिंदुस्तानी औरतें बेवकूफ ही पैदा होती है, बेवकूफ ही मरती है। जिस शौहर पर इतना भी यकीन नहीं था कि वो तुम्हारी जान बचाने यहाँ आएगा, उसके लिए जान देने को तैयार हो गई। खैर,
जैसी आपकी मर्जी। लगता है आपसे ज्यादा मरने की जल्दी आपके शौहर को है।